हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आपका स्वागत है। सीरीज का दूसरा ओडीआई मुकाबला जो है वो कटक में खेला जाना है, जहां पर टीम इंडिया के पास मौका है कि वो सीरीज पर जो है कब्जा कर सकती है, क्योंकि टीम इंडिया 1-0 से 3 मैच की ओडीआई सीरीज में आगे है। अगर कटक में जीतते हैं तो सीरीज टीम इंडिया के नाम हो जाएगी। T20 सीरीज पहले से ही टीम इंडिया ने जीत ली थी। 1:30 बजे ही ये मुकाबला शुरू होगा, रविवार का दिन है और 1:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। टीम इंडिया की कोशिश यही रहेगी कि सीरीज को यहीं पर ही जो है सील कर लिया जाए। उसके बाद जो तीसरा ओडीआई मैच हो उसके अंदर आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स चाहो तो कर सकते हो। रोहित शर्मा एंड कंपनी के लिए बड़ा मौका, इंग्लैंड से ओडीआई सीरीज जीतनी, और उससे जो है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी आपका हौसला बढ़ जाएगा। बिल्कुल पूरी तरीके से, मतलब इससे बेहतर तैयारी नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि इंग्लैंड एक चैंपियन साइड है और चैंपियन साइड के लिए उसके साथ इसी जमीन पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये भी है कि जहां पे खेली जानी है चैंपियंस ट्रॉफी वो होगी दुबई की विकेट्स पे। इंडियन टीम को एटलीस्ट अपने मैचेस वहां खेलने हैं। उस हिसाब से मुझे क्या लगता है कि एज अ टीम आप ज्यादा बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। ड्रेस रिहर्सल एग्जैक्टली। और इंग्लैंड से बेहतर साइड हो नहीं सकती थी। इंग्लैंड एक क्वालिटी साइड है, लगातार अच्छी क्रिकेट खेलते आए हैं। ऐसा लग रहा है क्योंकि टीम इंडिया लगातार जीतती जा रही है। एग्जैक्टली। इंग्लैंड हल्की टीम है, मगर हल्की टीम नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, और उनकी बैटिंग डेप्थ देखिए, उनकी गेंदबाजी देखिए, बहुत सारी चीजें तो पॉजिटिव्स हैं। बिल्कुल आप चाहेंगे कि एक सुपर संडे हो। एज अ व्यूअर, एज अ इंडियन क्रिकेट फैन, आप चाहेंगे कि संडे को इंडिया जीते ताकि तीसरे वनडे तक बात पहुंचे ही नहीं और वहां पे हम सीरीज ऑलरेडी जीत चुके हो। और वहां पे फिर जाके इंपॉर्टेंट यही है कि बड़े टूर्नामेंट से पहले वो इकलौता मैच हमारे पास बचेगा जिसमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ऊपर नीचे बैटिंग ऑर्डर चेंज करके देखना है, या फिर किसी नए को, भाई 15 का दल आपने 11 खिला रहे हो, जो भी बाकी बेंच पे बैठे हुए हैं उनको आजमाना है तो वो वहां पर कर सकते हो। मगर उससे पहले इंपॉर्टेंट ये कि भाई कटक में पिच कैसी हो, पिच का पेच क्या है, कटक की पिच क्या कहती है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी देते हैं और फिर आपको बात करते हैं उसके ऊपर। कटक में पहली पारी का जो औसत स्कोर है वो 232 रन है। अब गेंद जब पुरानी हो जाती है ना तो पिच से स्पिनर्स को मदद मिलने लगती है। औसत स्कोर यहाँ पर ज्यादा नहीं है, हाई स्कोरिंग वेन्यू उस तरीके से ये नहीं है। मगर अगर आंकड़ों की बात करें तो 21 वनडे मैच यहां पर खेले गए, 11 बार चेस करने वाली टीम जीती है। तो चेस करना यहां पर थोड़ा ज्यादा फायदेमंद समझा जाता है। पिछला मुकाबला भी जो हुआ था यहां पर, वो टीम इंडिया ने चेस करके जीता था, हालांकि उसमें बहुत हाई स्कोर चेस कर लिया था। 316 रन टीम इंडिया ने एग्जैक्टली। वैसे टीम इंडिया ने यहाँ 17 मुकाबले खेले हैं, 13 जीते हैं और 6 साल बाद कटक में वनडे मैच खेला जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि पिछले 7 मुकाबले टीम इंडिया ने यहां पर जीते हैं, तो स्पेशल 8 भी लगा सकती है। और पिच जो है इस किस्म की है कि भाई बहुत ज्यादा परेशानी होने नहीं वाली। हाँ, जो टॉस जीतेगा उसके लिए एडवांटेज रहेगा कि अगर वो चेस करने को जाए तो बेटर चीज है। हाँ, वैसे भी बेसिक टिपिकल इंडियन विकेट है, आप कह सकते हैं कि आप टॉस जीतो और पहले करो गेंदबाजी, क्योंकि इंडियन कंडीशंस में ड्यू भी एक फैक्टर होती है। कितनी पड़ेगी कितनी नहीं पड़ेगी वो तो खैर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट आप एक अजम्पशन पे ही जाते हैं और मोस्टली ऐसा ही होता है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। रिकॉर्ड यही कहते हैं कि आप टॉस जीतिए और बाद में अगर बल्लेबाजी करेंगे तो वहां पे थोड़ा आपको बेहतर मदद मिलेगी। स्पिनर्स को डे टाइम में जब धूप पड़ती है विकेट पे, उसमें थोड़ी सी मदद मिल सकती है। तो इनिशियली आप चाहेंगे कि उस चीज को कैपिटलाइज किया जाए। नई गेंद हमेशा हिलती है, नई गेंद से अगर आपने कैपिटलाइज कर लिया तो अच्छी बात है। फिर आपको स्पिनर्स भी लगातार मौका देंगे, जो इंडिया के पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं। और पूरी सीरीज में हमने इनफैक्ट T20 में भी देखा किस तरीके से जो स्पिनर्स हैं उन्होंने बहुत परेशान किया है। मतलब इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप को तेज गेंदबाजों से बहुत ज्यादा, और ये इस सीरीज की बात नहीं है, पहले भी लगातार करते आए हैं। तो मुझे लगता है कि यही होगा बेसिक फंडा। अगर पिच का पेच समझे तो जो भी कप्तान टॉस जीतेगा गेंदबाजी चुनेगा पहले, और आराम से आप विकेट लेने की कोशिश करेंगे, कम स्कोर पे रोकिए। सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी में भी आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी। यही बेसिक फंडा होने वाला है दोनों कप्तानों का। वैसे इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ 5 मुकाबले टीम इंडिया ने खेले हैं, ओडीआई की मैं बात कर रहा हूं, और 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। तो आंकड़े इंडिया के फेवर में है। बिल्कुल, जो लय चल रही है वो फेवर में। कुछ खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं, कुछ लूज पॉइंट्स जरूर हैं, उन पर बात कर लेते हैं, आ ही जाते हैं। पिछले मुकाबले की मैंने बात की जहां पे टीम इंडिया ने 316 रन चेस कर लिए थे। उस मुकाबले के अंदर टीम इंडिया की जो तिकड़ी है, मतलब कि केएल राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, तीनों चले थे। तीनों ने हाफ सेंचुरीज लगाई थी और एक अच्छा खासा स्कोर चेस कर लिया था। इस समय तीनों की फॉर्म खराब चल रही है। उम्मीद यही होगी कि ये तिकड़ी जो है वो चले। और सबसे बड़ा सवाल भी जो है ना, जो कमी खामी
जो गड्ढा दिख रहा है, जो भी है परेशानियां दिख रही है, वो यही है कि भाई ये तीनों से रन नहीं बन रहे। और देखिए केवल इस मैच के लिहाज से नहीं, बिल्कुल अगर उस मैच की बात होती है तो एक बेसिक आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो मुकाबला था कटक में 2019 में, लगभग 6 साल पहले खेला गया और तीनों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 316 जैसा आपने बताया, हमने चेस किया था। केएल राहुल ने 63 रन बनाए थे, 77 बनाए थे, रोहित शर्मा ने 63 बनाए और विराट कोहली भी 80s के आसपास, समथिंग 85 रन के आसपास रन उन्होंने भी बनाए थे। तो वो तीनों चले थे। इंपॉर्टेंट ये है, बड़े टूर्नामेंट में आप जा रहे हैं, बड़े टूर्नामेंट में रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल तीनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 2023 वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं, उसकी सक्सेस की बात करते हैं, बार बार उस चीजों को याद करते हैं। रोहित शर्मा ने अच्छी स्टार्ट दी पूरे वर्ल्ड कप में, विराट कोहली ने मिडिल ऑर्डर को संभाले रखा पूरे वर्ल्ड कप में, केएल राहुल ने लगातार मैच को फिनिश करके दिया पूरे वर्ल्ड कप में। और जिस दिन वो तीनों नहीं चले, आप फाइनल हार गए। ठीक है, वो एक और डे था, लेकिन यही दिक्कत अब फिर से आ पड़ी है। ये तीनों ही फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। इनके अलावा तो अच्छी बैटिंग चल रही है, बट ये तीनों फॉर्म में नहीं चल रहे। और बड़े टूर्नामेंट से पहले इस मैच में अगर ये तीनों चल जाएं, पिछली बार चले थे, उम्मीद करेंगे कि चल जाए, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट से पहले इनका चलना टीम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साफ सीधी बात, अगर टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतर करना है, इन तीनों को बेहतर करना होगा, क्योंकि तीनों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है 50 ओवर क्रिकेट में। एक ब्लिस्टरिंग स्टार्ट देता है, एक मिडिल ऑर्डर संभालता है और एक मैच को फिनिश करके देता है। अगर ये तीन की तिकड़ी चल गई तो टीम इंडिया केवल ये मैच नहीं, अगला पूरा टूर्नामेंट भी बेहतर कर सकती है, और नहीं चले तो फंस जाएगी। और अगर चल गए ना तो फिर जो तमाम सवाल हैं, क्वेश्चन मार्क्स हैं, वो सारे क्वेश्चन मार्क्स निकल जाएंगे अगर ये तिकड़ी जो है उस तरीके से काम कर जाती है। चलिए जी, किंग की वापसी होगी कटक के अंदर, उस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछला मुकाबला जो है विराट कोहली नहीं खेले थे घुटने में सूजन की वजह से, मगर उससे वो उबर चुके हैं। कंफर्मेशन भी शुभमन गिल ने, वाइस कैप्टन ने दे दी थी कि भाई अगला मुकाबला जो है वो खेल रहे हैं। कटक में बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड विराट कोहली का है नहीं। मैं बता भी दूं कि उन्होंने जो है कटक में 4 वनडे मैच खेले हैं, कुल 118 रन बनाए, जिसमें से 85 रन की एक पारी है। तो यहां पर शतक नहीं लगाया, तो कोई मैदान हो जहां विराट कोहली ने शतक ना लगाया हो ना, तो बड़ी बात है। तो ये कहा जाता है कि भाई चलो यहां पर उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। उस शतक की कमी को अगर वो दूर कर दें तो सारी चीजें पिक्चर परफेक्ट जो है वो नजर आएंगी। वापसी तय है, क्या करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट वो रन बनाना होगा, वो हमने डिस्कस कर ही लिया। सवाल ये है आयुष कि भाई अगर विराट कोहली वापस आ रहे हैं 11 में, बाहर कौन जा रहा है? श्रेयस अय्यर जा रहे हैं या यशस्वी जायसवाल जा रहे हैं? मुझे ये लग रहा है श्रेयस अय्यर जा रहे हैं। रीजन ये कि आपने पहले ओडीआई से पहले यही तय किया था कि यशस्वी जायसवाल को एक रन देंगे। कि आपको श्रेयस अय्यर, आपको पता है, वो उनसे कम्युनिकेशन हो गया होगा कि भाई आप श्योर शॉट हो ही, हम यशस्वी जायसवाल को यहाँ देखना चाहते हैं, आपको एक मैच दे देंगे। एक मैच उनको दे दिया, उन्होंने अच्छा भी कर दिया। अब यहाँ पर दोबारा से अगर यशस्वी को बाहर किया जाता है तो भी नाइंसाफी होगी कि भाई आपने एक मैच देख के बाहर कर दिया, उससे क्या ही पता लगेगा। और अगर आप श्रेयस अय्यर को करते हो तो भाई वो फिर भी सेंस बनाता है कि यार उनसे कम्युनिकेशन हो गया, उनके बल्ले को देख लिया, सब कुछ देख लिया, अब बाकी चीजें ट्राई करें। लेकिन सवाल यही है कि कम्युनिकेशन क्या हुआ, क्योंकि श्रेयस अय्यर का पहले ओडीआई के बाद जो बयान आया, उसी के बाद विवाद शुरू हुआ कि भाई श्रेयस अय्यर प्लेइंग 11 का हिस्सा थे ही नहीं, स्कीम ऑफ थिंग्स में थे ही नहीं पहले प्लेइंग 11 के। अब अगर ये कम्युनिकेट कर दिया गया है पहले से कि भाई ये एक सीरीज जो है इसको हम एज ए एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, चूंकि आखिरी 3 वनडे बचे थे बड़े टूर्नामेंट शुरू होने के पहले, तो हम कुछ ट्राई एंड टेस्ट करना चाहते हैं। अगर ये कम्युनिकेट हुआ है कि आप तो प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं, जस्ट दैट कि हम यशस्वी को एक रन देना चाहते हैं, 3 मैच का ट्राई करना चाहते हैं, इसलिए आपको नहीं दे रहे हैं, वरना आप प्लेइंग 11 का हिस्सा है। क्योंकि मैं श्रेयस अय्यर को बिल्कुल प्लेइंग 11 में देखता हूं। उस खिलाड़ी ने कमाल का उसका वर्ल्ड कप रहा, उसने कोई गलती नहीं की, और घरेलू मैचेस में बैक टू बैक कंसिस्टेंटली, मतलब जिसको आप कहते हैं कि दरवाजा तोड़ के अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, वो काम करते जा रहे हैं। कप्तानी बेहतर कर रहे हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक अच्छा रन है। मुझे लगता है कि एक बहुत ही शानदार कमबैक है, खिलाड़ी के फॉर्म का आप फायदा उठाना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है टीम से बाहर जाने के लिए। वर्ल्ड कप में जब तक लास्ट खेले अच्छा खेले, पिछले मैच में आपको दोबारा सबूत दिया कि क्यों वो इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर ये कम्युनिकेशन हुआ है कि बस ये 3 वनडे के लिए इस तरीके की कम्युनिकेशन ना रोहित शर्मा कर लेते हैं, अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। श्योरिटी भी देते हैं कि भाई चलो भाई देख, तुम्हारा नंबर पक्का है, तुम्हारी जगह कहीं नहीं गई, मुझे कुछ ट्राई एंड टेस्ट करना है। एक मैच दे भी दिया ना श्रेयस अय्यर को, तो उनको भी थोड़ा धैर्य आएगा कि भाई रन भी बन गए, कोई बात नहीं, बैठ जाता हूँ, ठीक है। और फिर माननी तो पड़ेगी, और साथ में ये है कि भाई दूसरों को मौका मिल जाएगा, यशस्वी जायसवाल का ट्राई एंड टेस्ट हो जाएगा, तेरे को मैं नंबर 4 पर रखूंगा या मिडिल ऑर्डर में रखूंगा, ये श्योरिटी है। अगर बिल्कुल अगर ये कम्युनिकेट किया है तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। एक सवाल और होगा, ऋषभ पंत को आपने स्क्वाड में इंक्लूड किया है। हाँ। इस ओडीआई से पहले ये माहौल भी चला कि भाई ऋषभ पंत इज द फेवरेबल प्रोबेबली की, मतलब वो विकेट कीपर बैट्समैन होंगे, पॉसिबिलिटी इसी की ज्यादा है। पहले ओडीआई में हम देखते हैं केएल राहुल आ जाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर मौका ही देने की बात है तो क्या ऋषभ पंत को मौका दिया जाएगा ट्राई एंड टेस्ट, खासकर ये जानते हुए कि टीम लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस
दे देखो रही है। आप क्या कर रहे हो, जब आप जडेजा को प्रमोट कर देते हो ना, तो आप लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन वैसे ही बना देते हो, तो वहां पे ऋषभ पंत की उस तरीके से लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन के लिए जरूरत नहीं है। मगर हाँ, अजीत आगरकर ने जब टीम सिलेक्शन किया था, जब रोहित शर्मा अजीत आगरकर दोनों बैठे थे, तो अजीत आगरकर से सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा था फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर ऋषभ पंत हो। क्लियरली बोला था। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो भाई फिर तो ऋषभ पंत खेलने चाहिए मौका थे, बनता है, बिल्कुल। ठीक है, मगर वो खेले नहीं। अब दूसरे ओडीआई में खेलते हैं नहीं खेलते, पिक्चर और क्लियर होगी। मेरे हिसाब से एक मौका मिलना चाहिए। अगर आप बैकअप अब डायरेक्ट आप चैंपियंस ट्रॉफी में तो नहीं उतारोगे ना। हाँ, मगर इसमें मेरे को ये सवाल लग रहा है कि एक पेज पर जो है ना, यहाँ पर चीफ सिलेक्टर और कोच और कप्तान नहीं है। उन्होंने वहां फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बोल दिया, यहाँ पर आप खिला नहीं रहे। इसका मतलब ये उन्होंने 15 चुन दी, 11 आप चुन रहे। एग्जैक्टली मुझे ये भी लग रहा है कि ऋषभ पंत को बैक कर रहे हैं शायद सेलेक्टर्स, लेकिन गौतम गंभीर जो है वो केएल राहुल के ही उसमें है, उनको बैक कर रहे हैं लगातार कि भाई प्रूव भी किया है, उन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, गलत उन्होंने भी कुछ नहीं किया। वर्ल्ड कप उनका अच्छा गया था, और सबसे इंपॉर्टेंट आप उनको एज अ विकेट कीपर भी अगर आप देखें, कमाल के कैचेस पकड़े हैं, टूर्नामेंट बेहतर रहा। ऊपर भी खिला सकते हो, नीचे भी खिला सकते हो, मल्टी डिमेंशनल प्लेयर, गियर बदल कर खेलना उस खिलाड़ी को आता है, ठीक है। ऋषभ पंत के साथ वो गियर बदलने वाला सीन जो है ना, वो उसमें थोड़ा पेंच है। उनके साथ वही है, एक्स फैक्टर वाली बातें जुड़ती है, लेकिन मैंने वनडे क्रिकेट में तो बहुत ज्यादा एक्स फैक्टर उनका होते देखा नहीं है। और मैच प्रूवन प्लेयर है केएल राहुल, इसलिए ज्यादा प्रायोरिटी उनको मिल रही है। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी आप इजीली सॉर्ट कर ले रहे हो। तो अगर ऋषभ पंत की एंट्री होती है और केएल राहुल बाहर जाते हैं इसकी वजह से, मुझे लगता है कि उनके लिए ये गलत होगा, ये उनके साथ सही नहीं होगा। बट अगेन ये तो देखिए, ऋषभ पंत को मौका मिले या ना मिले, केएल राहुल को नहीं मिला तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा, बिल्कुल। उन्होंने कुछ भी गलत और वही सेम चीज गोज विद श्रेयस अय्यर, अगर उनको नहीं मौका मिला तो इससे बड़ा अन्याय। एग्जैक्टली, एक आधे मैच के लिए बैठा रहे हो और चैंपियंस ट्रॉफी की श्योरिटी दे रहे हो, तो फिर उसमें फिर तो फेयर इनफ, फिर समझ में आती है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, बात रोहित शर्मा की कर लेते हैं। रोहित शर्मा पिछले मैच में 2 रन बनाए थे। साल 2024 में उन्होंने 24 मैच खेले हैं अक्रॉस दी फॉर्मेट। साल 2025 में 24 मैच, 24 में 21.18 की औसत से जो है उन्होंने रन बनाए। मतलब कि उनके बल्ले से जो है वो रन नहीं बन रहे हैं, ठीक है। 21 का औसत है, चाहे बीजीटी ले लीजिए, रणजी ट्रॉफी मुकाबले ले लीजिए, जो भी वनडेयर्स उन्होंने खेले, रन उनके बल्ले से नहीं बने हैं। कटक में अगर उनका रिकॉर्ड देखिए तो 3 मैचेस में 143 रन बनाए हुए हैं, ठीक ठाक सा रिकॉर्ड है। शतक नहीं है उनके नाम, मगर हाँ 2 हाफ सेंचुरीज उन्होंने यहाँ पे लगाई हुई हैं। तो हाई टाइम कि रोहित शर्मा के लिए भी कि भाई अब वो जो है वो रनों में लौटे, क्योंकि टीम के कैप्टन है। समस्या ये है कि अगर कोई खिलाड़ी होता तो आप उसको बैठा सकते थे, आप टीम के कप्तान को नहीं बैठा सकते। Exactly. कप्तान बोझ नहीं बन सकता, ठीक है। और ये बोझ जो है ना वो चलता आ रहा है, अब वो बोझ लगने लगा है। मैं आपको संजय मांजरेकर का ना कोट भी दिखा देता हूँ, उसके बाद ना चर्चा कर लेंगे रोहित शर्मा के ऊपर। मैं बता देता हूँ उन्होंने क्या कहा। जिस तरह से वो आउट हुए हैं उससे वो निराश जरूर होंगे, इससे साफ है कि उन पर अब दबाव बढ़ता जा रहा है। अगर उनको वनडे फॉर्मेट में भी रन बनाने में परेशानी हो रही है तो फिर उनके साथ वाकई में समस्या है। अगर रोहित शर्मा का बेस वर्जन हम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं देखते हैं तो फिर समस्या ही समस्या होने वाली है। ये बात जो है संजय मांजरेकर ने बोल दी। आपके ओपनर भी हैं, आपके कैप्टन भी हैं, अगर नहीं चलेंगे तो समस्या तो है ही। बिल्कुल, पूरी तरीके से उनके लिए तो मतलब मैं कहूंगा बाकी खिलाड़ियों के पास तो फिर भी समय है, और ये करियर खत्म होने वाली समस्या। एग्जैक्टली, ये डू और डाई सिचुएशन है रोहित शर्मा के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज्यादा से ज्यादा एक उनके लिए जो स्कोप मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उनको डिसाइड करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे, इतना दबाव डाल दिया जाएगा कि आपको करना पड़ेगा। आपकी उम्र ढलान की तरफ है, आप 38-39 साल के हो जाएंगे, वो आपके उम्र आपके साथ है नहीं, फॉर्म आपके साथ है नहीं। आईपीएल में कैसा करते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम बाय करने की कोशिश खुद करेंगे अगर चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतर नहीं करते हैं। आप चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतर आपको करना ही पड़ेगा, आईपीएल में आप जो भी करो। मगर अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतर नहीं किया तो आप पे दबाव बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि डू और डाई सिचुएशन है। फिर आपको फैसला लेना पड़ जाए, और खिलाड़ी खुद भी लेता है। और एक और चीज है, चाहता है कि वो फ्लॉप होता है। एग्जैक्टली, अगर चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया नहीं जीतती है, मुझे लगता है ये आखिरी ओडीआई सीरीज है जहां पे रोहित शर्मा एज अ कैप्टन आपको नजर आने वाले हैं। वरना चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी टूर्नामेंट, आखिरी सीरीज, आखिरी वो दांव होगा जहां पे रोहित शर्मा एज अ कैप्टन आपको नजर आएंगे। उसके बाद अगर चैंपियंस ट्रॉफी अच्छी जाती है फिर तो फेयर इनफ, उनको एक टाइम मिल जाएगा, टाइम बाय कर लेंगे खुद के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का अंत जो है वो, रिटायरमेंट जो है वो बड़ा निकट है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन ये है, क्योंकि अब
आपकी वाली बात है कि कप्तान जो है वो टीम पे बोझ नहीं बन सकता। एज अ बैट्समैन आप फ्लॉप होते हैं, बाहर जाते हैं, रन बनाते हैं, कमबैक करते हैं। उप कप्तानी की जिम्मेदारी आपने शुभमन गिल को दी। पहले ही मैच के अंदर उन्होंने अपना शतक सैक्रिफाइस किया। Exactly. जा सकते थे शतक के लिए, अपना शतक सैक्रिफाइस किया कि टीम को सेफली पहले जो है जीत के मुहाने पर पहुंचाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी भरी पारी थी और एज ए प्लेयर भी, और अब एज ए टीम मैनेजमेंट का हिस्सा, एज ए वाइस कैप्टन। एग्जैक्टली। तो कप्तान जो है अगर वो सामने से लीड नहीं करेगा ना तो समस्या पैदा होगी। Absolutely. और उसके बाद फिर होता क्या है ना कि अगर कप्तान को इतने मौके दिए जा रहे हो आप, ठीक है, तो फिर दूसरा भी बोलेगा यार तुम मुझे 2 मैच के बाद एग्जैक्टली। और ये 4 सीरीज से बने और इससे प्रेशर बहुत बनता है फिर मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स पे। तो कहीं ना कहीं एज अ कैप्टन बहुत कुछ है दांव पर, डू और डाई सिचुएशन है उनके लिए पूरी तरीके से। इसको आप मान लीजिए क्लियर कट कि भाई रोहित शर्मा के लिए ये 3 वनडेज और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये डू और डाई सिचुएशन है। अगर टीम इंडिया जीत जाती है और प्रदर्शन भी कहा जाता है फिर तो बिल्कुल आगे जा सकते हैं, वरना इफ नॉट देन मुझे लगता है कि ये लास्ट प्रॉब्ली आईसीसी टूर्नामेंट होगा जहां पे आप एज अ कैप्टन रोहित शर्मा को देखेंगे। बिल्कुल जी, उम्मीद ऐसी करते हैं कि सब कुछ ना हो, कटक में ही रन बन जाए, सारे सवाल शांत हो जाएं, एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क्स टीम इंडिया जो है वो दुबई जाए और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की कोशिश करे। रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीत के T20 फॉर्मेट को अलविदा कहा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ओडीआई को अलविदा कह दे, मगर अगर वो ओडीआई में अपने आप को खींचना चाहते हैं 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक, तो फिर यहां पर जो है बेहतरीन प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। तभी जाके बात बनेगी, नहीं तो क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो उठते रहेंगे। इस मुकाबले पर हमारी नज़र बनी रहेगी और जैसे ही कुछ होगा इस मुकाबले में सारा अपडेट्स जो है आपके लिए लेकर आएंगे। टॉस और प्लेइंग 11 जब होगा तब भी आपके लिए एक स्पेशल ब्रॉडकास्ट हम लेके आएंगे। तब तक के लिए मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।